प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एकेडमी टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा सिलसिला चल रहा है टैक्सेस का। तो आज का हमारा टैक्स है इनकम टैक्स। ये वो टैक्स होता है जो कोई शख्स अपनी सालाना आमदनी पर अदा करता है। जितने पैसे वो साल भर कमाता है उस पर जो वो टैक्स अदा करता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। आइए इसको पढ़ते हैं। पहले दो आदमियों की कुल काबिले टैक्स आमदनी बिल तरतीब 2,50,000 रुपये और 3,10,000 रुपये है। दोनों की आमदनी पर 4.5% की शरह से काबिल अदा इनकम टैक्स मालूम कीजिए। तो हमने इनकम टैक्स मालूम करना है, जबकि दो अशखास की आमदनी हमें दी गई है। हमने दोनों का अलग अलग टैक्स मालूम करना है और फिर बाद में इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है लिखेंगे पहले शख्स की आमदनी। आप देख रहे हैं कि पहले शख्स की आमदनी है 2,50,000 रुपये। उसके बाद जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है कि शरह, किस शरह से, किस रेट से हम जो है टैक्स अदा कर रहे हैं। तो वो है 4.5। तो यहाँ हम लिखेंगे शरह इनकम टैक्स, क्योंकि हम इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं इसलिए शरह इनकम टैक्स है हमारे पास 4.5%। तो इसमें बटे में लेकर आएंगे इसको, तो ये आएगा 45/1000। अब ये हज़ार किस तरह हो गया, क्योंकि पहले तो हम 100 लिखते रहे हैं, तो ये 100 तो फ़ीसद का आ गया और इस एक अशारिये को ख़त्म करने के लिए हमें एक ज़ीरो और इसका इजाफा करना पड़ेगा। तो ये 100 से बन जाएगा 1000 और हमारा जवाब आएगा 45/1000। इसके बाद हम इनकम टैक्स की रकम मालूम कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रकम जो कि पहले शख्स ने अदा करनी है, तो पहले हम लिखेंगे 45/1000 जो कि हमारे पास शरह है। उसके बाद हम 2,50,000 से इसको ज़रब दे देंगे। 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास रह गया 45 ज़रब 250। तो इसे आप कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। 45 ज़रब 250, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 11,250 रुपये। 11,250 रुपये। इसी तरीके से हम अब दूसरे शख्स की आमदनी लिख लेते हैं और उसको मालूम कर लेते हैं। दूसरे शख्स की आमदनी वो है 3,10,000 रुपये। 3,10,000 रुपये। शरह इनकम टैक्स वही रहेगा जो कि पहले है, शरह इनकम टैक्स यह है 4.5%, जिसे अगर बटे की शक्ल में लिखते हैं तो ये बनेगा 45/1000। अब हम 45/1000 को जब 3,10,000 से ज़रब देंगे तो हमारे पास दूसरे शख्स की टैक्स की जो रकम है वो मालूम हो जाएगी। तो ये आ गया जी टैक्स की रकम, इनकम टैक्स की रकम। यह 45/1000 ज़रब 3,10,000। 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बाकी बचा है 45 ज़रब 310। और 45 ज़रब 310 को आप ज़रब देंगे 45 ज़रब 310। कैलकुलेटर आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा आपका। तो जवाब आ रहा है 13,950 रुपये। तो ये तो मालूम हो गया हमें कि पहला शख्स कितना टैक्स अदा करेगा 11,250 रुपये, दूसरा शख्स कितना टैक्स अदा करेगा इनकम टैक्स 13,950 रुपये। अब हम इन दोनों का मजमूई जो टैक्स है वो भी मालूम कर सकते हैं। तो यह हम लिख सकते हैं कुल काबिल अदा इनकम टैक्स। ये है 11,250 जमा 13,950। जब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास दोनों का कुल टैक्स आ जाएगा। इसमें भी आप कैलकुलेटर से मदद ले सकते हैं। तो ये हमारा जवाब आ रहा है 25,200 रुपये कुल इनकम टैक्स दोनों अशखास का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
हमारा टॉपिक चल रहा है टैक्सेस का। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 5.1 जनरल मैथ 9। तो इसमें देखते हैं कि हमने क्या मालूम करना है। एक शख्स की कुल सालाना आमदन 4,30,000 रुपये है। अगर इसे काबिल अदा टैक्स पर 3,000 रुपये छूट दी जाती हो तो इसे 4.5% की शरह से कितना इनकम टैक्स अदा करना होगा। तो इसमें एक तो हमने इनकम टैक्स मालूम करना है 4.5% की शरह से। दूसरा ये कि इसमें इस शख्स को 3,000 रुपये जो उसका काबिल टैक्स रकम थी उसमें से छूट भी दी गई है। गवर्नमेंट ने इसको राय दी है कि आप टोटल जितना टैक्स अदा करना है उसमें से 3,000 रुपये कम अदा करना है। तो ये हम इस सवाल के बिल्कुल एंड पर चेक करेंगे और इसको माइनस कर देंगे जितना टैक्स मालूम होगा, तो वो हमारा कुल काबिल अदा इनकम टैक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सालाना आमदन। तो ये है जी कुल सालाना आमदन, ये है हमारे पास 4,30,000 रुपये। उसके बाद शरह इनकम टैक्स, ये आप देख रहे हैं कि ये है 4.5%। इससे पहले वाले सवालों में हम कर चुके हैं कि 4.5% को जब बटे में लिखेंगे तो ये आएगा 45/1000। अब हमने मालूम करनी है इनकम टैक्स की रकम। इनकम टैक्स की रकम, उसका तरीकाकार ये होगा 45/1000 ज़रब जितनी रकम पर हमने इनकम टैक्स मालूम करना है वो है 4,30,000 रुपये। तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास रह गया 45 ज़रब 430। तो इसे आप कैलकुलेटर की मदद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 45 ज़रब 430, ये जवाब आ रहा है 19,350 रुपये। 19,350 रुपये इनकम टैक्स इस शख्स ने कुल अदा करना था, लेकिन आपने देखा कि गवर्नमेंट ने उसको 3,000 रुपये की छूट दे रखी है। तो ये इस रकम में से मिनहा कर देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे काबिल अदा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी उसने कितना टैक्स अदा करना है। उसने 19,350 रुपये टैक्स अदा नहीं करना, क्योंकि उसको 3,000 रुपये की छूट मिली हुई है। तो 3,000 रुपये उसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा, ये ज़ुबानी जवाब आ रहा है 16,350 रुपये जो है इस शख्स को अदा करने पड़ेंगे इस साल बतौर इनकम टैक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा सारा सवाल, और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।